गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, दैट इज नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम। जस्ट अ मिनट। सो एवरीवन, कॉन्स्टिपेशन जैसा कि एज द कैप्शन स्टेट्स इज अ सिम्टम एंड नॉट अ डिजीज। खासकर हमारे माइंड में ये नोशन रहता है कि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, अगर हमें हो गई तो बहुत वक्त ले लेती है ठीक होने के लिए, बट इट इज जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हमारा लाइफस्टाइल ठीक करने के एकदम बाद ये ठीक होना शुरू हो जाता है, ये जड़ से खत्म होना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक सिम्टम है, वक्त रहते ही अगर ये कंट्रोल हो जाए देन इट इज वेरी गुड। अगर ये एक लंबे स्ट्रेच तक खिंच जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये कोलन्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या सिम्टम्स है कि आप कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं? एक तो स्टूल पास नहीं होता, सेकेंडली आपका बैड ब्रेथ होना शुरू हो जाता है, थर्डली पेट में ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब चीजें रहती हैं। तो अब क्या चीजें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर ठीक कर सकते हैं? सो रिमेंबर, आपका कोई भी फूड ड्राई नहीं खाना। ऑलवेज ट्राई कि हम उसमें थोड़ी सी चिकनाहट, ऑयली या टेक्सचर उसका थोड़ा स्मूथ करके ही चीजें खाएं। डू नॉट कंज्यूम ड्राई फ्रूट्स। एनीथिंग विच इज ड्राई इट विल अफेक्ट योर गट हेल्थ। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? व्हेन देयर इज लैक ऑफ वाटर इनटेक इन योर बॉडी। So, when we eat anything, when the food travels till the colons, तो वो वाटर एक्सट्रैक्ट करता है कोलन्स में से, और जो आगे पहुंचता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है हमारा स्टूल, एंड देन बहुत ही परेशानी होती है व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द स्टूल आउट। तो जस्ट रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है, सो दैट मीन्स जब वाता हमारी बॉडी में आता है, दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन विल कम इन योर बॉडी। जितनी भी परेशानियां हैं हमारी बॉडी में ड्यू टू वाता, एयर एलिमेंट, वो सब शुरू हो जाएंगी। अब क्या है वाता रिलेटेड प्रॉब्लम्स? हमारे को हेडेक शुरू हो जाएगा, साइनस की प्रॉब्लम, और जितनी भी स्टूल प्रॉब्लम, सब कुछ एक साथ शुरू हो जाएगा। नाउ व्हाट डज आयुर्वेदा से? कि जब भी हमारी बॉडी में ये सारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, लाइक वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड फायर, जब भी ये चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, इन सबका एक रेशियो है जो हर चीज में है। इवन द मार्बल, फैन और द ग्रास, ये सभी एक डिफरेंट एलिमेंट के रेशियो से बने हैं, और हमारी बॉडी में भी वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है। मोर देन 70% वाटर एलिमेंट है, और सभी की बॉडी में एक यूनिक रेशियो है इन 5 एलिमेंट्स का। तो जब ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इन्हें दोषा बोलते हैं। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, त्रिदोष होते हैं सबकी बॉडीज में, एक पित्ता, वाता एंड कफा। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट मीन्स आवर बॉडी विल सफर फ्रॉम रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। ठीक है, सभी हेल्थ इश्यूज का कारण है ये 3 दोषा। अब ये ठीक कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस। जब हम अपनी बॉडी की दिनचर्या को सुधारना शुरू कर देते हैं, हमारा खाना पीना ठीक होता है, तो ये डिसबैलेंस बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक वाता डिसबैलेंस का एक फ्लॉ है हमारी बॉडी में। जब भी हम लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं होता ड्यू टू वाता इम्बैलेंस, तो चीजें बिगड़ने लगती हैं और वाता एयर एलिमेंट और ऊपर होने लगता है, जिसकी वजह से वी फील कॉन्स्टिपेटेड। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी। पहली चीज जो ड्राई है, दूसरी चीज जो पंजेंट है। पंजेंट मतलब कुछ तीखा,
स्पाइसी हमें नहीं खाना, एक बैलेंस, एक रेशियो के साथ खाना है। प्लस हमें भिंडी चीजें, जैसे जो भी ड्राई चीजें हैं, भिंडी नहीं खानी, हमें कॉफी नहीं पीनी, जो बिटर टेस्ट में है उसको भी थोड़ा धीरे नीचे स्तर रखना है। जैसे एलोवेरा, वो ड्राई करती है हमारी बॉडी को, तो ये सब चीजें एक असर डालती हैं हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन के लिए। प्लस सेकेंडली, जब भी हम कुछ कोल्ड खाते हैं, गरम किए बिना कोई चीज अगर हम खाते हैं, तो वो भी वाता को इंक्रीज करता है। ड्राइड फ्रूट्स या फिर हम कच्चा खाना खाते हैं तो इट डिस्टर्ब्स द बॉडी। तो क्या करना है हमें? फर्स्ट थिंग, हम सभी जानते हैं, अब कुछ एक ऐसी रेमेडीज जो कि हम सभी को पता है, बट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल। तो हम क्या कर सकते हैं? देयर इज अ त्रिफला जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर योर बॉडी टू मेंटेन द बैलेंस एंड द रेशियो ऑफ वाता विद द बॉडी। तो त्रिफला हम कैसे यूज कर सकते हैं? ईदर यू कैन ड्रिंक इट एट नाइट, और अगर कई लोगों को होता है कि रात को अगर त्रिफला पिया बिफोर देयर बेड टाइम तो बहुत बाथरूम जाना पड़ता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंज्यूम त्रिफला एक नाइट बिफोर, पानी में भिगो के यू कैन कंज्यूम इट अर्ली इन द मॉर्निंग, बट ध्यान रहे कि वो कफा वाता के टाइम पीरियड में हो। जैसे 4 to 5 AM इज द टाइम ऑफ वाता, तो उस पीरियड में अगर हम कुछ वात नाशक चीज कंज्यूम करते हैं, so that is very effective and helpful for your body. So try drinking Triphala juice early in the morning between the time of 4 to 5 AM. Secondly, आप उसको, मैंने बताया, रात को भी पी सकते हैं if you wish, और घी और ऑयली चीजें हम प्रेफर करें अपनी डाइट में। प्लस व्हाट यू कैन डू इज मिल्क में यू कैन पुट घी, देसी घी, एंड यू कैन कंज्यूम इट बिफोर गोइंग टू बेड। और यू कैन डू इज कुछ भी हम चीज कच्ची अगर हमें जैसे खानी होती है, जैसे सैलेड हो गए, तो वो इफ यू वांट टू कंज्यूम इट, जस्ट सॉटे इट अ लिटिल बिट इन द ऑयल, स्पेसिफिकली सेसमे ऑयल। अब सभी दोषास को असवाज करने के लिए, शांत करने के लिए, वी हैव स्पेसिफिक ऑयल्स, लाइक एज आई सेड, वाता को शांत करने के लिए इज अ सेसमे ऑयल, तिल का तेल स्पेसिफिकली। तो हर एक बॉडी टाइप के लिए अलग ऑयल प्रेफरेबल है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मसाज इट ऑल्सो विद सेसमे ऑयल। प्लस कुछ भी ड्राई नहीं खाना, उसको ऑयली और ग्रीसी करके ही खाना है। नाउ येस्टरडे वन ऑफ यू आस्क्ड मी कि बनाना खा सकते हैं हम व्हाइल वी आर फीलिंग कॉन्स्टिपेशन। तो रिमेंबर, बनाना इज अ वेरी गुड फ्रूट फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। लाइक 2 टाइप्स के बनाना होते हैं। वन, जो ब्राइट येलो बनाना होता है, दैट इज द राइप बनाना, वो बहुत ही अच्छा है सिंस इट इज हैवी एंड ग्रीसी, दैट विल कम डाउन, दैट विल टेक योर वाता डाउन। और एक होता है हरा बनाना, दैट इज ग्रीन बनाना, जिसकी सब्जी बनती है या फिर जिसके चिप्स बनते हैं। ट्राई टू अवॉइड ग्रीन बनाना एंड कंज्यूम येलो बनाना, ठीक है। सो सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, आप कुछ भी, जैसे इनकेस आपको एप्पल खाना है, दैट इज अगेन रॉ, बट अगर हम उसको 1 घंटे बाद अपनी मील के लेंगे, सो दैट इज वेरी गुड। बट इन केस यू वांट टू कंज्यूम इट इन द मॉर्निंग, ट्राई टू सॉटे इट विद cardamom or cinnamon and a little bit of oil or ghee, और फिर उसको कंज्यूम कीजिए if you want to go with apple early in the morning. As doctors say, apple a day keeps a doctor away. Not doctors say, but एक proverb है, it will keep your doctor away. But हर एक चीज खाने का एक तरीका है, एक ढंग है, उसको मिक्स नहीं करना। जैसे हम बनानास को खा सकते हैं, एज आई टोल्ड यू, कॉन्स्टिपेशन में यू कैन ईट बनानास बट ओनली द येलो, द राइप्ड बनानास। जो बनानास ब्राउन हो जाते हैं, डू नॉट कंज्यूम देम, वो ओवर राइप हो चुके हैं। ट्राई टू अवॉइड द बनानास व्हेन दे आर ओवर राइप्ड. It will act as a laxative, natural laxative in your body. Plus what you can do is, आप 1 घंटे के बाद अपनी मील के कच्चा एप्पल ले सकते हैं. प्लस व्हाट यू कैन ऑल्सो ऐड, यू कैन ऐड पीचेस 1 hour आफ्टर द मील. आप पाइनएप्पल जूस भी ले सकते हैं, बट 1 hour आफ्टर द मील. एंड
ट्राई टू ईट मोर एंड मोर फाइबर इन योर डाइट, और ध्यान रहे हम कच्ची वेजिटेबल्स, सैलड्स ना खाएं, अनियन, गार्लिक, just try to avoid it. Okay, ginger, just try to avoid it in their natural form. Try to mix it, उसको, उसकी तासीर को थोड़ा सा बदल कर then you can consume everything. ठीक है. And the next thing which I want to tell you is कि in case आपका constipation बहुत ही एडवांस और बहुत ही सिवियर है, व्हाट यू कैन ट्राई इज कैस्ट्रल ऑयल. बट ध्यान रहे अगर वो स्टार्टिंग है कैस्ट्रल ऑयल की, स्टार्टिंग है आपकी कॉन्स्टिपेशन की, सो उसको कैस्ट्रल ऑयल ट्राई मत करना, बिकॉज कैस्ट्रल ऑयल एडवांस और इंटरमीडिएट लोगों के लिए है जिनका स्टूल बहुत ही हार्ड हो चुका है और कोई और चीज, नेचुरल चीज काम नहीं कर रही है. देन ओनली गो विथ कैस्ट्रल ऑयल, बिकॉज कैस्ट्रल ऑयल एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही गाढ़ा होता है जो कि हमारी जब बॉडी में जाता है तो बाद में अगर आप कुछ हल्की त्रिफला भी ट्राई करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. सो ट्राई कैस्ट्रल ऑयल ओनली if nothing else is working with you. You can also try enema. What is enema? If you want to know it in deeper, I will share it in some other video. But इस वीडियो के लिए हम थोड़ा क्रिस्प रखते हैं, छोटा रखते हैं. This enema is something which you put at the bottom and then water जाता है and then stool थोड़ा सा लूज होकर everything flushes out. So अब वाटर आप कैसा ले सकते हैं? यू कैन टेक अ नॉर्मल वाटर विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन इट. सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर आप त्रिफला की टी बनाकर भी उस वाटर में डाल सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन यूज विद एनेमा. एंड व्हाट एल्स यू कैन डू इज यू कैन यूज फ्लेक्सीड्स. आप फ्लेक्सीड की टी बनाकर ले सकते हैं. बॉयल flax seeds in a cup of water for 2 to 3 minutes and then you can consume it with the seeds itself. ठीक है. And for children what you can do is you can add in a warm water, just soak them overnight, the figs. Figs is anjeer. You can soak anjeer overnight and then you can give it to their children. वो मीठी होती है and it is also very good in taste. तो it is a possibility that your children will consume it. So what else you can do is do not mix the bananas or the fruits or anything with your meals. आप उनको meals के बीच में ले सकते हैं. जैसे क्या कहने का मतलब है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच किया, तो ये जो गैप है इसमें आप ये चीजें ले सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होता है जो फर्दर डिस्टर्ब करता है हमारी लाइफ साइकिल को, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है. सो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग इवन द बनाना विद योर मील. हमें खाने के साथ बनाना को नहीं खाना, बट यू कैन ट्राई इट बिटवीन द मील्स, दैट इज इन द विंडो विच इज बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड योर लंच. इस गैप में आप खा सकते हैं. फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन दे आर प्रेग्नेंट. कॉन्स्टिपेशन की काफी शिकायत रहती है. रिमेंबर यू कैन कंज्यूम घी इन मिल्क बट यू कैन नॉट एंड शुड नॉट कंज्यूम त्रिफला और कैस्ट्रल ऑयल एवर, बिकॉज उससे क्या होता है, बेबी हाइपर एक्टिव होता है और बेबी को इरिटेशन होने लगती है अंदर ही. सो रिमेंबर शुड अवॉइड त्रिफला एंड कैस्ट्रल ऑयल. ठीक है. So everyone, in case you have any question, you can ask me. You can ask me in case you have any question. So further everyone, आयुर्वेदा बहुत ही इफेक्टिव है आपकी दिनचर्या के लिए. जब हमारी दिनचर्या शांत होती है, हमारी दिनचर्या अच्छी होती है, इन शॉर्ट, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती. हमारी बीमारी अगर हमें लगी होती है तो वो खत्म होनी शुरू हो जाती है. सो व्हाट यू कैन डू इज आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे. इन केस यू वांट टू नो अबाउट आयुर्वेदा मोर, सो यू कैन ऑलवेज contact with me. There is a link in bio in which I have shared a few details that how you can contact with me. Plus हमारी lifestyle कैसे खराब होती है when we are not in daily exercise. You should always exercise 5 days in a week, that is Monday to Friday या कोई भी 5 दिन. You should always exercise. Plus आप क्या कर सकते हैं, जब हम hard meat
कंज्यूम करते हैं, दैट इज व्हेन वी फील कॉन्स्टिपेटेड। हमारी लाइफस्टाइल और हमारा स्टमक खराब होना शुरू हो जाता है जब हम देख कर खाना नहीं खाते, ठीक है। सो जस्ट ट्राई, छोटी छोटी ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। सो एवरीवन, in case you have any doubt or question, you can always ask me. और कॉन्स्टिपेशन बहुत ही सिवियर है, प्लीज टेक इट सीरियसली, बिकॉज अगर ये नहीं ठीक होता, अगर हमारे पेट में, हमारे कोलन्स में टॉक्सिन्स हैं या फिर स्टूल है, तो आवर बॉडी हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग विच इज देयर इन आवर बॉडी। तो जब स्टूल होगा तो क्या रिलीज होगा? टॉक्सिन्स। तो हमारी बॉडी टॉक्सिन्स ही ईट करती रहेगी। सो अगेन अ प्रॉब्लम। जब हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, सो इट इज अ रीजन फॉर द पेन इन आवर बॉडी, फॉर फ्लैटुएंस इन आवर बॉडी। सो जस्ट रिमेंबर, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी with all these things. So in case you want to join yoga asanas or anything related, meditation or yoga practice, you can always join me and the link is in bio. So everyone, I think this is it for today. We will meet with another topic on Sunday 5 p.m. sharp. In case you have any doubt or questions related to this, you can always tell to me and ask me. The link is in bio. Thank you so much for joining.